हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टॉपिक के अनुसार टेस्ट नंबर 3, जिसमें हम सब करेंगे चैप्टर नंबर 2 यूरोपीय कंपनी का आगमन। आज इसमें पुर्तगाल के सारे प्रश्न और डच के कुछ प्रश्न देखेंगे हम सब। टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 भी यूरोपीय कंपनी के आगमन से रहेगा, जिसमें हम सब देखेंगे डच के कुछ और प्रश्न, इसके अलावा अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी के प्रश्न। तो अगला जो 2 वीडियो और आएगा वो यूरोपीय कंपनी का आगमन होगा। चैप्टर नंबर 1 में हम सब पढ़े थे मुगलों का पतन, जिसमें उत्तर मुगल काल देखे थे, उसका 2 वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम सब चैप्टर नंबर 2 यूरोपीय कंपनी का आगमन, और थंबनेल में आप सब देख लें ये कौन कौन एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। बिहार एसएससी CGL 4, उसके अलावा NTPC ग्रुप डी, मतलब रेलवे की जितने भी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए, और इंटर लेवल बिहार एसएससी के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। समुद्री रास्ते से वह पहला यूरोपीय देश कौन था जो सबसे पहले भारत आया और सबसे बाद में भारत से गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डच, दूसरा है पुर्तगाल, तीसरा है डेनिश और चौथा है अंग्रेज। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर पुर्तगाल। दूसरा है किस देश के राजा हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक सूचक यंत्र यानी दिशा सूचक यंत्र 1986 में तथा नक्षत्र यंत्र का निर्माण करवाया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पुर्तगाल, दूसरा है अंग्रेज, तीसरा है फ्रांस और चौथा है डच। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पुर्तगाल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF पा सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम सब। इस वाले टेस्ट में टोटल 40 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, किन 2 यूरोपीय देशों द्वारा सबसे पहले समुद्री रास्ते को खोज शुरू की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्पेन, दूसरा है पुर्तगाल, तीसरा है अंग्रेज और चौथा है 1 और 2 दोनों। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। 4 नंबर है 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल, दूसरा है क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेन के थे, तीसरा है तस्मान, ये हॉलैंड के हैं जिसको नीदरलैंड बोलते हैं, चौथा है कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 5वां, दिए गए विभिन्न देशों के बंदरगाह की खोजकर्ता में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस, दूसरा है न्यूजीलैंड का खोज तस्मान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन है सभी सही हैं। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी सही हैं। 6 है यूरोप से पहले यूरोपीय यात्री पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा करने के बाद अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ पर्यटक की सहायता से कब कालीकट में यानी कालीकट भारत में पहुंचा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 17 मई 1498, दूसरा है 15 मार्च 1499, तीसरा है 18 मार्च 1500 और चौथा है 6 अगस्त 1498। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 17 मई 1498। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम सब। समुद्री रास्ते से भारत की खोज किनके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वास्को डी गामा 1498, दूसरा है क्रिस्टोफर कोलंबस, तीसरा है तस्मान और चौथा है कैप्टन जेम्स कुक। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर वास्को डी गामा 1498। क्वेश्चन नंबर 8, 1498 ईस्वी में कहाँ के राजा जमुरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कालीकट केरल, दूसरा है मुंबई महाराष्ट्र, तीसरा है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और चौथा है चेन्नई तमिलनाडु। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर कालीकट केरल। जमुरीन जो थे ये कालीकट केरल के शासक थे, और जब वास्को डी गामा पहुंचा तो उनका स्वागत किनके द्वारा किया गया? जमुरीन के द्वारा। 90 दिनों की यात्रा करने के बाद वास्को डी गामा पहुंचे थे केरल के कालीकट में। चलिए बढ़ते हैं अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पुर्तगाल के किस शासक ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वास्को डी गामा, दूसरा अल्बुकर्क, तीसरा अल्मीडा और चौथा है मैनुअल प्रथम। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मैनुअल प्रथम। 10th है पुर्तगालियों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष कोचीन में स्थापित की गई? इसने अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में लगाया था। आपको पहली फैक्ट्री बताना है कब लगा था। तो ऑप्शन है आपका पहला नंबर 1502, दूसरा है 1505, तीसरा है 1503 और चौथा है 1510। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1503। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांसिस्को द अल्मीडा, दूसरा है हेनरी द नेविगेटर, तीसरा है पेड्रो अल्ब्रेच केब्राल, चौथा है अल्बुकर्क।
तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। 12 में भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509। दूसरा है अल्बुकर्क, इसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है। तीसरा है नीनो डी कोना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 13, शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली शासन द्वारा चलाया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा है नीनो डी कुन्हा, तीसरा है अल्बुकर्क और चौथा है वास्को डी गामा। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 14 है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वास्को डी गामा, दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तीसरा है अल्मीडा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इस टेस्ट की एक खास बात है कि इस टेस्ट में पिछले वर्ष जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उसको शामिल कर लिया जाता है ताकि आपका प्रश्न छूटे नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन पुर्तगाल के विषय में सही है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में की, दूसरा है कोथिक की स्थापत्य कला को विकसित किया, तीसरा है तंबाकू की खेती प्रारंभ किया और चौथा सभी सही है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी सही है। 16 है पुर्तगाल का दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन था जिसने पुर्तगालियों को भारतीय महिला से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, दूसरा है अल्मीडा, तीसरा है नीनो डी कोन्हा और चौथा है वास्को डी गामा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 17, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से कौन सा जगह छीन लिया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गोवा, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोलकाता और चौथा है चेन्नई। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर गोवा। 18 है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बांदेल, दूसरा है चिंसुरा, तीसरा है हुगली और चौथा है श्रीरामपुर। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर हुगली। हुगली इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पुर्तगालियों ने, दूसरा है फ्रांसीसियों ने, तीसरा है डेनमार्क वासियों ने और चौथा है अंग्रेजों ने। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर पुर्तगालियों ने। 20 है निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चार्ल्स आयर, दूसरा है जॉब चार्नोक, तीसरा है गेरोल्ड आंगियर, चौथा है विलियम नॉरिस। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर जॉब चार्नोक। 21 है निम्नलिखित में क्या पुर्तगाली के बारे में सही है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ये अपने आप को अरब सागर का स्वामी मानते थे, दूसरा है गोवा में धर्म न्यायालय की स्थापना की, तीसरा है यह पहले यूरोपीय देश था जिसने बिहार में व्यापार की, चौथा इनमें से सभी सही है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी सही है। देखिए बिहार में व्यापार पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन अगर पहला फैक्ट्री की स्थापना की बात करें तो वो डच किया था, जो कि आगे हम सब पढ़ेंगे। 22 है किस वर्ष अल्मेडा ने तुर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1505, दूसरा है 1503, तीसरा है 1511 और चौथा है 1515। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 1503। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस यूरोपीय देश ने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाज को कार्टेज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश करने से मना कर दिया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्रिटेन, दूसरा है अंग्रेज, मतलब ये दोनों बात तो एक ही हो गया, तीसरा है डच और चौथा है पुर्तगाल। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुर्तगाल। 24 है किस पुर्तगाली वायसराय के समय ज्यूस संत सेंट जेवियर भारत की यात्रा पर आए थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अल्मेडा, दूसरा है अल्बुकर्क, तीसरा है मार्टिन डिसूजा और चौथा है नीनो डी कोन्हा। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर मार्टिन डिसूजा। क्वेश्चन नंबर 25, किस यूरोपीय देश की एकमात्र दक्षिण पूर्व में अपना पहला व्यापारिक कोठी सेंट थॉमे में खोला था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पुर्तगाल, दूसरा है अंग्रेज, तीसरा है डच और चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी दक्षिण पूर्व की दिशा में एकमात्र उस यूरोपीय देश का व्यापारिक कोठी था जिसका नाम सेंट थॉमे है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर पुर्तगाल। 26 है पुर्तगाल के किस वायसराय ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को धोखे से जहाज से गिराकर डुबाकर मार दिया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अल्बुकर्क, दूसरा है अल्मीडा, तीसरा है नीनो डी कोना और चौथा है वास्को डी गामा।
तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर नीनो डी कोन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, पुर्तगाल के किस वायसराय ने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अल्बुकर्क, दूसरा है नीनो डी कोन्हा, तीसरा है वास्को डी गामा और चौथा है अल्मेडा। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर नीनो डी कोन्हा। 28 से बंगाल के शासक मोहम्मद शाह द्वारा पुर्तगाल के किस वर्ष चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1535, दूसरा है 1536, तीसरा है 1534 और चौथा है 1553। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1534। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, पुर्तगाल मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक क्या निर्यात करते थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मसाला, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है दालचीनी और चौथा है सौंफ। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर काली मिर्च। तीसरे पुर्तगाली गोवा, दमन और द्वीप पर किस वर्ष तक शासन करते रहे थे? इसे हटाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1947, दूसरा है 1950, तीसरा है 1961 और चौथा है 1965। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में जहाज निर्माण गुजरात और कालीकट में किस यूरोपीय देश ने पहली बार शुरू किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पुर्तगाल, दूसरा है अंग्रेज, तीसरा है डच और चौथा है फ्रांसीसी। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर पुर्तगाल। 32 से किस वर्ष गोवा से पहली बार औषधि वनस्पति से संबंधित वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1563, दूसरा है 1560, तीसरा है 1564 और चौथा है 1538। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 1563 और यह पुर्तगाल के समय हुआ था। 33 नंबर जो प्रश्न है वो बस आपको याद रख लेना है। प्रमुख पुर्तगाली वायसराय एक नजर में, पहला है वास्को डी गामा, सबसे पहले आया था 20 मई 1498 या 17 मई 1498 को, लेकिन ये वायसराय नहीं बन के आए थे। 17 मई यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। कुछ कुछ बुक में 17 दिया है, कुछ कुछ बुक में 20 दिया है, बाकी डेट नहीं पूछता है, इस भी आप याद रखेंगे 1498। पहला जो वायसराय बन के आया था पुर्तगाल का उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 से 1509। तीसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसे वास्तविक पुर्तगाली संस्थापक माना जाता है 1509 से 1515। ये व्यक्ति क्या क्या किया अभी हम सब पिछले क्वेश्चन में देखे, आदिल शाह से गोवा छीना, इसके अलावा ये भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी करता था। चौथा है नीनो डी कोन्हा, जिसने अपनी राजधानी कोचीन से ट्रांसफर करके गोवा की थी 1529 से 1538। तो ये कुछ प्रमुख पुर्तगाली हैं जिनका आपको नाम याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, 34वां प्रश्न, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पुर्तगाल, दूसरा है डच, तीसरा है अंग्रेज और चौथा है फ्रांसीसी। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर डच। 35 से किस वर्ष डच संसद द्वारा पारित संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो 21 वर्षों तक भारत और पूर्व की देश में व्यापार करेगा? इस कंपनी की आरंभिक पूंजी 6 करोड़ 50 लाख गिल्डर था, ठीक है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1605, दूसरा है 1606, तीसरा है 1602 और चौथा है 1607। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1602। क्वेश्चन नंबर 36, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1601, दूसरा है 1632, तीसरा है 1774 और चौथा है 1651। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1651। 37 से पहला डच यात्री कॉर्नियल हाउटमैन किस वर्ष भारत की यात्रा पर आया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1596, दूसरा है 1599, तीसरा है 1598 और चौथा है 1602। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 1596। चलिए प्रश्न संख्या 38, किस यूरोपीय शक्ति ने औद्योगिक वेतन भोगी को रखा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है डच और चौथा है पुर्तगाल। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर डच। 39 है किस यूरोपीय शक्ति ने सूती वस्त्र को निर्यात कर वस्तु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डच, दूसरा है पुर्तगाल, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर डच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, दूसरा है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया, तीसरा आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिसके बाद में पुर्तगाली का अधिकार हो गया, चौथा है आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। यह हार्ड क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करेंगे आप सब।
तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो ये था यूरोपीय कंपनी का आगमन, पुर्तगाल और डच। अभी 10 से और ज्यादा प्रश्न है। तो ये भाग 1 था यूरोपीय कंपनी आगमन का। भाग 2 में हम सब डच और अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे और भाग 3 में अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। तब जाकर के यूरोपीय कंपनी का आगमन यानी चैप्टर नंबर 2 आधुनिक इतिहास का समाप्त होगा। अभी हम सब प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं आधुनिक इतिहास का, और ये पहले फिनिश करेंगे हम सब आधुनिक इतिहास, फिर जाएंगे हम सब एंशिएंट हिस्ट्री में, फिर मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। और इसमें मैं सारा प्रश्न जितना भी आपका पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर में, वो सब मैं इसमें डाल देता हूं ताकि आप सबको ज्यादा परेशानी ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल पे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप ज्वाइन कर लें। PDF वहां से आप पा सकते हैं और फिर आप प्रैक्टिस सेट के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।